जो मुंडा परंपरा के अनुसार स्मारक चिन्ह लगाते हैं, तो हम लोगों ने भी वही लगाए थे। और कुछ असामाजिक तत्व आकर के कल लगभग 2:30-3 बजे आसपास हथौड़े पूरा हथियार लेकर के आए और उनको टुकड़े टुकड़े कर दिए। और इसमें मूल विवाद है कि गांव के उच्च मुंडा और नीच मुंडा का पूर्णतः भेदभाव है। भेदभाव के कारण हम लोग को नीच जाति समझा जाता है और हम लोग का कुआं का दाढ़ी के पानी को यूज नहीं कर सकते। पानी पीने में दिक्कत होता है। हाँ, इस में भी छूत का भेदभाव करते हैं। जिस प्रकार से अब तक देश के अलग अलग हिस्सों से आपने खबर देखा होगा, सुना होगा और जान भी रहे होंगे आप कि छुआछूत या भेदभाव की किस तरह से रीति रिवाज रही, जो एक प्रकार से समाज के लिए अभिशाप रहा। और इसी प्रकार से अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि गैर आदिवासियों में तो अब तक आपने देखा ही होगा, अब आदिवासियों में हम आपको दिखाते हैं कि आदिवासी से ही कैसे नफरत करने लगे हैं, भेदभाव करने लगे हैं, उन लोगों में मतभेद होने लगा है। दरअसल मामला खूंटी जिले के मुरू थाना क्षेत्र की है और मुरू थाना क्षेत्र के ये डहकेला गांव का है, जहां मुंडा से ही छुआछूत करते हैं। जब पीड़ित ने हमसे बातचीत किया तो पीड़ित ने बताया कि गांव में सभी मुंडा ही हैं, लेकिन वो कुछ खतियान को लेकर आगे और पीछे है नंबर में, जिसे लेकर जो नंबर में पहले आगे है वो बाद वाले नंबर वाले को अपने से नीचे जाति का मुंडा मानता है। और इस प्रकार से जो है उस मुंडा के साथ वो लोग भेदभाव करते हैं। और भेदभाव किस प्रकार से करते हैं, जैसे जब मरणोपरांत मुंडा समाज में, आदिवासी समाज में ये रीति रिवाज है कि मरणोपरांत जो है एक पत्थर गाड़ा जाता है, उसमें उनका नाम पता यानी पूरा डिटेल्स रहता है। वो डिटेल्स रहता है ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ किनका जो है मरणोपरांत यहाँ किन्हें दफनाया गया है, ये पहचान रहता है। तो इसी प्रकार के जो है रीति रिवाज है। और उस गांव में वो लोग ही सिर्फ पत्थर, मतलब उस प्रकार का पत्थर को गाड़ सकता है, जैसे मरणोपरांत स्मारक चिन्ह, वो ऊपर जो समझता है मुंडा वही उसको गाड़ सकते हैं। ऐसा रीति रिवाज निकल के सामने आ रहा है इस तरह से खबर। जैसा कि हम पीड़ित से बात कर रहे थे तो पीड़ित ने बताया कि इन लोगों के भी परिवार में कोई डेथ किया था, तो उनका जो मरणोपरांत स्मारक चिन्ह पत्थर लगाया जाता है वो इन लोगों ने लगाया था, जैसे गांव के दबंग लोग कहें या फिर वो मुंडा कहें जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, तो वो उन लोगों ने एक सामूहिक रूप से जो है इन लोगों का स्मारक चिन्ह को पत्थर को तोड़कर तहस नहस कर दिया, बिखेर दिया। और पीड़ित ये भी बता रहे हैं कि वो लोग पूरी टीम जो है हथियार के साथ आया था और इन लोगों को धमकी देते हुए जो है पत्थर को तोड़ दिया गया। इसके अलावे तो पहले तो हम इस चीज को सुनिए कि फिर जो है कैसे पत्थर तोड़ा गया और इन लोगों को कैसे धमकी दिया गया, इस चीज को सुनिए और पीड़ित से ही खुद सुनिए। हम लोग का गांव डेकला है। डेकला गांव में लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच हम लोग का शमशान स्मारक पत्थर को तोड़ मरोड़ कर दिया गया। और इसमें मूल विवाद है कि गांव के उच्च मुंडा और नीच मुंडा का पूर्णतः भेदभाव है। भेदभाव के कारण हम लोग को नीच जाति समझा जाता है और हम प्रशासन से आग्रह करते हैं कि ऐसे भेदभाव को समाप्त किया जाए। आखिर क्या वजह है कि आप लोगों को नीचे छोटा जाति समझता है? नहीं, हम लोग कुछ कारण गांव की खतियानदारी है। सर्वे के अनुसार वो लोग 4/1 में दर्ज है, हम लोग 4/5 में दर्ज है, इसीलिए हम लोग को नीच मुंडा समझते हैं। इसी कारण हम लोग को भेदभाव किया जाता है। स्मारक पत्थर को शमशान घाट में चढ़ाने नहीं दिया जाता है, इसीलिए वो लोग तोड़ मरोड़ कर दिए गए। इसी भेदभाव के कारण गांव में मनमुटाव है। आप लोगों को स्मारक चिन्ह के नाम पे जो स्मारक चिन्ह के लिए जो पत्थर लगाते हैं वो लगाने नहीं देता है गांव वाला, बता रहा है। गांव वालों नीच समझ करके हम लोग को लगाने नहीं देता। इसके बावजूद भी आप लोगों ने लगाया। हम लोग प्रशासन ने कानूनी के तौर पर भारतीय संविधान के तहत हम लोग लगाए थे परंपरा के अनुसार। वो लोगों ने, मतलब जो आपका विरोधी है उस लोगों ने तोड़ दिया और हम लोग अपना खतियानी जमीन पर ही लगाए। कितने संख्या में लोग? इन लोग लगभग 20 से 25 की संख्या में आए थे और हथियार के बल पर आए थे और पूरा तोड़ मरोड़ कर दिया और गाली गलौज करके हम लोग को गांव से भगाने की धमकी दे दी। इस मामले को लेकर आगे आप लोगों ने क्या किया? इस मामले को लेकर हम लोग 3 महीने से पहले से हम लोग थाने से लेकर डीसी एसपी तक हम लोग आवेदन दिया। आज तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इस पर कार्रवाई नहीं किए हैं। अंततः
पत्थर तोड़ मरोड़ का घटना हो ही गया है। 3 महीने पहले से आप लोग आवेदन दे रहे हैं इस मामले में? हाँ, 3 महीने पहले से हम लोग कोई कार्रवाई नहीं? कोई नहीं करवाई। किस किस को आवेदन दिए हैं? किस किस इसमें थाना प्रभारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, सीओ, एसपी, डीसी किसी तक को दे दिए हैं? सबका रिसीविंग है ना? सब है। क्या नाम है आपका? बिरसा कंडीर गाँव टेकला। यहाँ समस्या डेहकिला गांव में ये हुई है कि पिताजी के देहांत होने के बाद जो मुंडा परंपरा के अनुसार स्मारक चिन्ह लगाते हैं, तो हम लोगों ने भी वही लगाए थे। और कुछ असामाजिक तत्व आकर के कल लगभग 2:30-3 बजे आसपास हथौड़े पूरा हथियार लेकर के आए और उनको टुकड़े टुकड़े कर दिए, तोड़ फोड़ कर दिए। क्या वजह है? कोई कारण तो होगा? वजह यही है सर कि अभी तक भी आदिवासी समाज में भेदभाव है। गांव में कुछ लोग अपने आप को उच्च मुंडा समझते हैं और किसी को अपने से नीच समझते हैं, तो यही समस्या है। क्या नाम है आपका? जमुना मुंडू डेहकिला। जी, आज हम लोग अपने जो पारंपरिक शमशान पत्थर, जो स्मारक पत्थर को लेकर के गांव में पिछले 3 महीने से झगड़ा हो रहा था। तो उस झगड़ा की समस्या को लेकर के हम लोग आज थाना प्रभारी मुरहू से शिकायत की है। आज ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि गांव के कुछ असामाजिक तत्वों ने हमारे शमशान पत्थरों को क्षति पहुंचाया, तोड़ फोड़ किया है। गांव का जो उस शमशान को हम लोग जो अपना खतियानी जमीन पर है, जो निजी खतियानी जमीन पर स्थापित है, जहाँ हम लोग पूर्वजों को प्राचीन काल से दफनाते आ रहे हैं, वहीं पर मेरे पिताजी के देहांत के बाद पिछले अक्टूबर महीने में उनका देहांत हुआ, तो हमें उसके स्मारक लगाने की ज़रूरत पड़ी। तो इसी सिलसिले में हमने इन पूर्वजों का स्मारक और एक वंशावली पत्थर अपने इस शमशान में लगाया था। परंतु ये दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह का घटना होना आज़ाद भारत में, अब 1947 जब आज़ाद हुई है, फिर इसके बाद भी हम अभी भी ऊंच नीच जैसे भेदभाव से वहाँ जूझ रहे हैं। अब देख रहे हैं कि नवाडी सिल्ली में पानी को लेकर के लड़ाई झगड़ा हुआ, लोगों में भेदभाव, मीडिया ने इसको वाकई उठाया है, और यहाँ भी हमारा एक उसी तरह का भेदभाव है। कुछ लोग अपने आप को उच्च मुंडा समझते हैं। आप लोग भी तो मुंडा ही है ना? बिल्कुल, हम भी मुंडा ही हैं, लेकिन फिर- अब भी हमको नीच मुंडा और बाहरी मुंडा समझा जाता है। ये कौन लोग ऐसा है? मतलब कहाँ के लोग हैं? आप गांव के ही हैं या फिर अगर ये गांव के ही हैं, ये गांव का ही लड़ाई है। कुछ गांव के लोग ही इस चीज को उठा रहे हैं कि हम बाहरी मुंडा हैं, जबकि हमारे पूर्वज भी उसी गांव को प्राचीन काल से अपने हाथ मैंने अपने खुद उन्होंने साफ किए जंगल और घर बसे, और वहीं पर शमशान जो है गांव की सहमति पर भी बना होगा, हमको लगता है। सबने वहां पर स्थापित किया और उसी में हम लोग पूर्वजों को दफनाते आ रहे हैं। पूरे गांव का शमशान एक ही में है? नहीं, उसमें कुछ गांव जो हम बोल रहे हैं ना, असामाजिक तत्व लोग हैं, जिनको हम कह रहे हैं अपने आप को जो उच्च मुंडा समझते हैं, उनका एक अलग शमशान है जहाँ पर वो अपने पूर्वजों को ही दफनाते हैं। हम लोग को वहाँ कोई इजाज़त नहीं, हम लोग को अधिकार नहीं समझता है। तो मजबूरन हम लोग अपने अपने खतियानी खेतों में ही, जमीनों पर ही, हमको यहाँ पर कई लोग हैं हमारे गांव में, लगभग हम लोग को लगता है कि 5-6 गोत्र ऐसे हैं जिनको मजबूरन अपने खेतों पर ही, खतियानी जमीनों पर ही शमशान स्थापित करना पड़ा। परंतु वहाँ भी यह पारंपरिक शमशान पत्थर, स्मारक पत्थर चढ़ाने की इजाज़त अभी भी नहीं है, इस ऊंच नीच भेदभाव को लेकर। किस किस प्रकार से भेदभाव के तहत भी प्रताड़ित भी किया जा रहा है क्या? बिल्कुल, हमको अभी भी वहाँ का मतलब जमीन का पूर्ण अधिकार नहीं माना कहा जाता है। मैंने वो लोग कहते हैं कि जिस कानूनी जमीन, तरीके से मान्यता है ना आपका जमीन आपके पास? जी, हमारा 32 में आप देखिए सेटलमेंट सर्वे में है, रिवाइज सर्वे 1932 में हम खतियानदारी हैं, और फिर भी, और हम कायमी किस्म के वहाँ वसिंदे हैं, फिर भी हमको वहाँ का बाहरी समझा जाता है। ये दुखद बात है।
इस मामले को लेकर आगे क्या किया आपने? हमने इस मामले को लेकर के आज थाना प्रभारी मुरु से मिला और पूरा जो फोटो वीडियो उनको सौंपा, जिससे कि उन्होंने वहाँ जिन्होंने तोड़ फोड़ की है, घेरा बाउंड्री को तोड़ा गया है, उसका फोटो पूरा दिखाते हुए हमने उनसे कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। आगे हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इस पर तत्काल कार्रवाई करे और असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए हमको न्याय मिले और इस ऊंच नीच भेदभाव को मैंने समाप्त कर हमारा शमशान पत्थर पुनः उस जमीन पर स्थापित होकर और हम भी समाज में आदर सम्मान के साथ जी सके। क्या नाम है? जी, मथुरा खंडित ढेकेला। तो चलिए अभी आप सुने कि किस तरह से उस गांव के मुरु थाना क्षेत्र के ढकेला गांव के जो अपने आपको बड़ा मुंडाओं में से जो जाति होता है, मुंडाओं में से ऊपर समझता है, वो अपने छोटे वाले को किस प्रकार से दबा रहा था। आज आखिरकार जो पीड़ित लोग हैं, ये लोग मजबूरन में आज मुरु थाना में मामला दर्ज कराते हुए पुलिस अधीक्षक के पास मिलने आए थे। इस दौरान हमें उन्होंने बुलाया कि हमारे साथ ये समस्या है, तो हमने भी उनका समस्या सुना, जो आपको अभी सुनवाए, आप सुने ही। इसके अलावा देखिए एक और व्यक्ति से हम आपको मिलवा रहे हैं, इसी ग्रुप के हैं जो वहाँ पूरी तरह से जो प्रताड़ित थे उस गांव से। ये व्यक्ति बता रहे हैं कि गांव में जो मुंडा है, जो अपने आप को बड़ा मुंडा समझते हैं, हम बार बार इस चीज का जिक्र कर रहे हैं, वो जो है इन लोगों को एक तरह से बंधुआ मजदूर बना के रखते हैं। ये इस व्यक्ति का कहना है कि वो गांव वाले अगर इन्हें कहे कि नहीं तुम्हें मेरे ही खेत में काम करना है या मेरे घर में ही काम करना है, तो उसके यहाँ ही काम करना है, दूसरे के यहाँ काम करने नहीं जाना है। इस तरह से जो है बंधुआ मजदूर इन लोगों को बना दिया जाता है और वो मजबूर किया जाता है और मजबूरी में इन लोगों को उसी के घर में काम भी करना पड़ता है। इसके अलावा जो है जैसे कि देखिए हम अभी बातचीत किए हैं उनसे, सुनवा रहे हैं, तो इन्हें पीड़ित ये भी बता रहे हैं कि जब कभी शादी हो या फिर कोई भी कार्यक्रम हो तो इन लोगों को एक साइड में बैठाया जाता है और इन लोगों के लिए अलग से खाने पीने की व्यवस्था की जाती है ताकि वो बड़ी जाति के ग्रुप में ना घुस पाए। इसके साथ ही पेयजल समस्या की बात करें तो समस्या पेयजल है, लेकिन छुआछूत हम यहाँ पे बात कर रहे थे। उस गांव में जो है इन मुंडाओं के साथ ऐसा बनाया दिया है रूल्स कि जिस तालाब में, जिस कुएं में, जिस नल पर जो है वो बड़े जाति के लोग पानी भरेंगे, उस पर छोटे जाति का मुंडा लोग पानी नहीं भरेंगे। तो इस प्रकार से जो है हमारा देश आजाद हुआ। छुआछूत के हर एक ऐसे बिंदु है जिस पर की लड़ाई भी हुई, छुआछूत को खत्म करने का प्रयास भी किया गया, लेकिन देखिए आज भी समाज में कुरीतियां, जो ये कुरीति ही है, आज भी जिंदा है, जो कि अपने ही लोगों को कैसे प्रताड़ित कर रहा है। मुंडा है, ये भी मुंडा है, वो भी, लेकिन दोनों मुंडा जो है मुंडाओं में ही छुआछूत हो रहा है। तो आज ये जो घटना है, इसके पहले भी कई खबरों में चला, खबर देखे होंगे, कई जगह आप खुद भी देखे होंगे, आपके भी गांव समाज में हो सकता है ऐसा मामला आया होगा। लेकिन हम जो अभी हैं खूंटी जिले से हैं, तो खूंटी जिले के मुरु थाना क्षेत्र से ये घटना है, जो आज की ताजा घटना है, वो भी हम आपको अभी आगे तो बताए ही, लेकिन अब जो छुआछूत वाला जो खुलकर जो व्यक्ति ग्रामीण बोले हैं हमारे पास, वो भी मैं आपको सुनवाता हूँ। तो सुनिए कि इन्होंने किस तरह से बताया कि इन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारा गांव ढेकिला में कल तारीख 28 तारीख को लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच में हम लोग का स्मारक पत्थर को तोड़ा गया है और हम लोग को गांव में नीच मुंडा समझता है, जो बकास कतियनदारी लोग अपने को उच्च समझता है और हम लोग को बाहरी नीच समझता है। और इसी सिलसिले में हम लोगों ने अपने पूर्वजों के नाम पर स्मारक पत्थर लगाया था, उसको तोड़ा गया। और इसी के अलावा और समस्या गांव में है। जबकि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन हम लोग अभी भी आज़ाद नहीं हैं। हम लोग वहाँ पर बंधुआ मजदूर की तरह यूज करता है, कहीं बाहर काम करने के लिए इजाज़त नहीं देता है। कौन? वहाँ का जो अपने को उच्च समझने वाला मुंडा लोग क्या कहता है कि तुम लोग यहाँ काम करने के लिए लाए हैं, लेकिन तुम लोग स्वतंत्र रूप से कहीं बाहर नहीं जा सकते हो, हमारे अधीन में ही रहना है, क्या काम करना है? उसी का काम करना है। और उसके अलावा क्या क्या दिक्कत होता है? और वो लोग कहता है कि अपने मवेशियों को हम लोग का खेत में
नहीं चरा सकते हो, और हम लोग का कुआं का डाड़ी के पानी को यूज नहीं कर सकते हो। पानी पीने में भी दिक्कत होता है। हाँ, इस समय भी छुआछूत का भेदभाव करते हैं। इस प्रकार बहुत हम लोग गांव में जब कोई कार्यक्रम होता है, किसी के यहाँ शादी होना, पार्टी होना, तब उस समय क्या होता है? शादी पार्टी में भी हम लोग माने खुल के उन लोग के साथ घुल मिल नहीं सकते हैं, भेदभाव किया जाता है, अलग बैठाता है, खाने के लिए अलग बैठा था, अलग बैठाता है। तो आप लोग वहाँ जाके टीम में शामिल नहीं हो सकते हैं। नहीं शामिल हो सकते हैं, और वो लोग कहता है कि तुम लोग जिस कैटेगरी के मुंडा हो, ये निजी मुंडा लोग है, वो मुंडा लोग से ही तुम लोग का शादी विवाह रिश्ता जोड़ सकते हैं, और जो अपने जो ऊंचा समझता है वो लोग के साथ रिश्ता नहीं जोड़ सकते हैं। इस प्रकार का हम लोग से बोला जाता है। हम लोग जाति में क्या लिखते हैं? हम लोग जाति में मुंडा लिखते हैं। क्या नाम होता है? मेरा नाम समाकंदी गाँव देखिला खाना कौन सा पड़ता है? मुरुग खोटी झारखंड।